0, एक डिजिट है 0 लग गया। ये क्या है बेटा 3 है, 3 के बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 लग गया। ये क्या है बेटा 7, यहाँ कितने डिजिट है 1 2 3, तो कितने हो गए बेटा 1 2 3। अब इस दूसरा आता है फेस वैल्यू, क्या आती है बेटा फेस वैल्यू। फेस का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे चेहरे कितने होते हैं बेटा, 1 ही होता है सभी के चेहरे, तो इसमें आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में एज इट इज होता है, इसने यहाँ पूछा 7 का, 7 का फेस वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी। फिर पूछ रहा है 5 का, 5 की फेस वैल्यू क्या आएगी 5 की 5 ही रहेगी। 3 की फेस वैल्यू क्या आएगी 3 की 3 ही रहेगी। 7 की पूछा तो 7 की 7 ही रहेगी। ये होते हैं हमारे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। क्या होते हैं बेटा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू चार्ट है, मैंने बता दिया, आप खुद कर लेना। अगला आता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। अगला टॉपिक आता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या होती है। अगला टॉपिक आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड ये कह रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म, ये कह रहा है 1 6 8 7 5, 1 6 8 7 1 6 8 7 5। ये कह रहा है इसकी एक्सपेंडेड वैल्यू निकालो। क्या बोल रहा है बेटा इसकी एक्सपेंडेड वैल्यू निकालो। ये कह रहा है अब हमें इसकी एक्सपेंडेड वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे बेटा, ये है यहाँ देखिए 1 10 100 है बेटा, 1 10 100 1000 10,000 कितना होगा बेटा 10,000। ये 1 का मतलब इसके आगे कितने डिजिट है 1 2 3 4, लगा दो 4 0 हो गया। फिर किसकी निकालनी है बेटा 6 की, 6 कितने डिजिट है 1 2 3 हो गए 3। फिर क्या है बेटा 8, क्या है बेटा 8, 8 के आगे 2 0 लगा दो। फिर क्या है 7, 7 का क्या होगा 8 0 5 का 5। समझ गए बेटा, ऐसे ही सभी एक्सपेंडेड वैल्यू निकालनी है। अगला दे रखा है इसमें आपके स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और बता देते हैं 7 3 5 4 0, ये दे दिया, इसकी निकालनी है। तो पहले क्या है 7 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर क्या है बेटा 3, क्या है 3 1 2 3 1 2 3, फिर क्या है बेटा 5, 5 के बाद कितने डिजिट है 2, फिर क्या है बेटा 4, 4 के बाद कितने डिजिट है 8 0 का 0। ठीक है बेटा, अगला आता हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या आता है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है जैसे हमें ये दे दिया ये दे दिया बेटा, इनको सभी को हमें प्लस करना है। ठीक है बेटा, पहले